नमस्कार दोस्तों। सामाजिक विज्ञान 10th में आपका भूगोल का दूसरा अध्याय है, वो है आपका वन और वन्य जीव संसाधन। इसमें से 2 नंबर के सवाल आएंगे आपके, एक वस्तुनिष्ठ होगा, एक अति लघुतात्मक सवाल होगा। ठीक है, तो देखिए वस्तुनिष्ठ में 1988 में किस राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया था? तो वो उड़ीसा था जिसने ये काम किया था। टिहरी के किसानों ने कौन सा आंदोलन किया था? तो नवदानय और बीज बचाओ आंदोलन किया था। राजस्थान का कौन सा समाज पशु पक्षी और वन्य जीव प्रेमी के रूप में जाना जाता है? तो बिश्नोई समाज है जो जाना जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर हमने 1973 में शुरू किए थे। और 1973 में क्यों शुरू किए थे? क्योंकि भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू हुआ था और इसी में कहा था हमने कि वन्य जीवों का हम क्या करेंगे? संरक्षण करेंगे। अगला सवाल है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो वो 1972 में हुआ। बक्सा टाइगर रिजर्व किस खनिज के खनन के खतरे में था? तो बक्सा टाइगर रिजर्व में डोलोमाइट खनिज का खनन किया जा रहा था। भारत में 1952 में वन्य जीव को लुप्त घोषित किया गया था, तो एशियाई चीता उसे लुप्त जीव की कैटेगरी में हमने रखा था क्योंकि वो हमें नहीं मिलता है। भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जैव उपजातियों की संख्या है? तो 8% जैव उपजातियां भारत में पाई जाती है। अगला है आपका 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन आवरण है ना? तो 24% भाग पर वन आवरण है। विश्व में सर्वाधिक बिकने वाली कैंसर की औषधि किस पादप से प्राप्त होती है? तो वो हिमालयन यव पौधा है, उससे कैंसर की औषधि प्राप्त होती है। अति लघुतात्मक में IUCN का पूरा नाम क्या है? तो IUCN आपका अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये आपको पूरा याद रखना है। संकटग्रस्त जातियां क्या होती है? जो जीव लुप्त होने की कगार पर हो वो सभी संकटग्रस्त कहलाते हैं। उसमें कुछ उदाहरण काला हिरण, मगरमच्छ, गेंडा, शेर, ये वगैरह है ना। जैव विविधता क्या होती है? तो जैव विविधता जीव जंतुओं में जो वनस्पति में जो विविधता पाई जाती है उसे हम जैव विविधता के नाम से जानते हैं। अगला है भारत में तथा विश्व में जैव विविधता, जो भारत और विश्व है उसमें जैव विविधता में कम होने का कारण क्या है? जो जैव विविधता कम हो रही है तो मानव द्वारा अंधाधुंध वनों की क्या की जा रही? कटाई की जा रही है ना। मानव द्वारा जंतुओं का शिकार किया जा रहा है ना। मानव द्वारा वायु, जल, मृदा, हरितगृह प्रभाव सारे प्रदूषण किए जा रहे हैं। रासायनिक और कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है, ये सभी इसमें माने जाते हैं। मानव के लिए वन्य जीवों का महत्व अथवा संरक्षण की आवश्यकता है ना, कि मानव को समझना चाहिए कि वन्य जीवों का महत्व और संरक्षण हमें करना है क्योंकि इन्हीं के द्वारा पारिस्थितिकी संतुलन बना रहेगा और हम जल, वायु और मृदा जो मूलभूत तत्व है उनकी मदद से ये संरक्षण कर सकते हैं हमारा। अगला है प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? तो प्रोजेक्ट टाइगर हमने बताया है कि 1972 में जो अधिनियम आया था वन्य जीव अधिनियम, उसके तहत हमने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लगाए थे और ये परियोजना शुरू की थी। फिर है जनजाति या आदिवासी क्षेत्रों में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है, तो वहां पर हम करते हैं स्थानांतरित कृषि करते हैं वो, और खेती के चलते वनों की कटाई करते हैं। फिर आपको सम्मिलित करने में सवाल आ सकता है कि जो सुंदरवन टाइगर रिजर्व है वो कहाँ है? तो वो पश्चिम बंगाल में। बक्सा टाइगर रिजर्व वो भी पश्चिम बंगाल में है। कार्बेट नेशनल पार्क वो उत्तराखंड में है। मानस बाग रिजर्व असम में है। पेरियार केरल में है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है और सरिस्का वाला राजस्थान में। लुप्त जातियां क्या होती है? कि वे जातियां जो अब खोजने पे हमें नहीं मिलती, जैसे एशियाई चीता है, गुलाबी सिर वाली बतख है। ये दुर्लभ जातियां क्या है? कि वे जातियां जो किसी एक जगह पे ही पाई जाती है और वहीं पर मिलती है, ये दुर्लभ जातियां हैं ना, कभी कभार देखने को मिलती है। तो उदाहरण के लिए अपनी भारत में नीली भेड़ है, गंगा डॉल्फिन है जो गंगा नदी में ही पाई जाती है। तो ये सारे के सारे हैं। तो ये आपका दूसरा चैप्टर था। अगला चैप्टर हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।